हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मैं बताने वाला हूं जिसमें पति के पक्ष में निर्णय आया है। दोस्तों, ऐसे जजमेंट काफ़ी रेयर होते हैं और जो लेटेस्ट जजमेंट आते हैं इनका फ़ायदा आप अपने मामलों में उठा सकते हैं। और दोस्तों, इनका प्रॉपर लाभ उठाने के लिए आपको इन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जजमेंट की लास्ट लाइन आप पकड़ के बोलते हैं इस जजमेंट में तो ऐसा बोला था, मेरे में भी ऐसा करो। नहीं, उस मामले की तथ्य और परिस्थितियां आपके मामले के तथ्य और परिस्थितियों से मैच करनी चाहिए। तो इसलिए पहले मैं आपको इसके तथ्य और परिस्थितियां बताता हूं, फिर बताता हूं कि किस प्रकार से पति के पक्ष में निर्णय आया। फिर अगर आपको लगता है कि आपके मामले में भी ऐसी परिस्थितियां हैं और इस मामले की जो परिस्थितियां हैं ये आप में से 90% लोगों के साथ होगा, तो आप लोग इस मामले को अपने मामलों में यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की जानकारियां सबसे पहले आपको मिल सकें। देखिए दोस्तों, यह मामला ऐसा था कि यहाँ पर 2006 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 1 साल के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और 2008 में पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था। पति का यह कहना था कि उसने अपना वैवाहिक घर जो है वो झगड़ा करके छोड़ा है और उसका जो नेचर है वो उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति बहुत ही आक्रामक, बहुत ही झगड़ालू है और वो हिंसक स्वभाव की है। और पति ने अपनी तरफ से क्रियुलिटी के आधार पर तलाक की मांग करी थी। और पत्नी का केस ये था कि भाई मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, मारा पीटा, पति ने मेरे साथ क्रूरता करी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, जो फैमिली कोर्ट थी, फैमिली कोर्ट ने पति के हक में फैसला दिया था। पत्नी ने इस आदेश को चुनौती दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने पूरे मामले और तथ्यों को देखा और यह देखा कि 2 बार दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता भी हुआ है, लेकिन दोनों ही पक्षकारों ने समझौते का भी पालन नहीं किया है और अलगाव को, यानी उन्हें अलग रहते हुए सेपरेशन उनका जो है 15 साल का हो चुका है। पीठ ने कहा दोनों पक्षकारों के बीच में मतभेद बहुत ही गहरे हो चुके हैं और 15 सालों के बाद मतभेद अब इतने ज्यादा गहरा चुके हैं कि सुलझाने योग्य नहीं है। अब पत्नी ने जो बोला था कि पति ने मेरे साथ क्रूरता की है, ऐसी कोई भी घटना पत्नी ने साबित नहीं करी है, लेकिन पत्नी ने क्रूरता करी है यह साबित है। कैसे साबित है जानते हैं। पत्नी का जो स्वयं का आचरण है वो आचरण ही पति के लिए क्रूरता बन गया है और ऐसे में 15 साल के अलगाव से जो मतभेद हुए, उनमें जो झूठे आरोप लगाए गए, जो पुलिस रिपोर्ट हुई और जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए, वो सारा का सारा आचरण पति पर क्रूरता कहलाएगा। अब आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, 125 भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है और भी तमाम केसेस चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी के इनमें से कुछ केसेस झूठे साबित हुए, यानी आपके पक्ष में आ गए, तो यह भी आपके ऊपर क्रूरता माना जाएगा। और ऐसा लगभग सभी के केस में होता है कि कोई ना कोई मामले या मल्टीपल केसेज आप लोगों के ऊपर चल रहे होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पति का जीवन वो इस मतभेद के कारण शांति और वैवाहिक रिश्ते से वंचित हो चुका है और अभी दोनों के संबंध केवल लड़ाई और चिड़चिड़ाहट पर टिके हुए हैं। और ऐसे में यदि फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटा गया तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। पत्नी का जो स्वयं का आचरण है, जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, वो पति पर क्रूरता का स्रोत बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कोर्ट थी, कोर्ट ने पूरे तरीके से पति के हक में यह फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी कि पत्नी ने पति पर क्रूरता की है। बोलने को तो पत्नी ने भी बोला था कि भाई से मारा पीटा, दहेज मांगा, प्रताड़ित किया, घर से निकाल दिया, जो कि आप लोगों की सभी की एफआईआर में या अन्य केसेज में होता है और आप इससे बहुत घबराते भी हैं। देखिए, कहने को लिखने को क्या है, कुछ भी लिख दो, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप क्यों उसको साबित करने बैठ जाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया? उसको साबित करने दीजिए ना कि आपने ऐसा किया है। वो साबित कर नहीं पाएगी तो आप अनावश्यक रूप से प्रक्रिया में पड़ते हैं, अनावश्यक रूप से अपने दिमाग को उलझाते हैं। आप पूरा ध्यान अपने केस पे दीजिए कि आप अपने केस को कैसे साबित करते हैं, ना कि अपना ध्यान इस बात पे लगाइए कि पत्नी ने ऐसा बोला तो मैं इसको झूठा कैसे साबित करूं। वो आपका काम नहीं है। वो केस तो पत्नी लेके आ रही है, वो उसको खुद साबित करेगी। आप अपने वर्जन को साबित कीजिए। तो हम उल्टे तरीके से अगर चीजों को पकड़ करके उस प्रोसेस के पीछे भागेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। सही प्रोसेस ये है कि आपने जो केस डाला उसमें आपने जो चीजें लिखी, आप उनको साबित करने पर फोकस कीजिए। वो क्या बोल रही है, क्या लिखवा रही है, उससे आपको मतलब नहीं। वो साबित करने का जिम्मा उसका है। अगर साबित नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिक उसको कोई बल नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझ गए होंगे और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।